संतान उत्पन्न हो रही है, संतान बढ़ रही है, संतान पल रही है, 9वें महीने में प्रकट हो जाएगी वो संतान। जैसे एक समय के इंद्रिय सुख में सुख को भोग करके पृथक हो गए दोनों जीव, फिर भी संतान बड़ी है, पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुम्हारी बुद्धि से पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। कहो कुछ प्रकाश। अपने पिता की बुद्धि से आप नहीं आए। ये व्यवहार तो बहुत सारा असत्यार्थ होता है। व्यवहार से सत्यार्थ है। अरे भैया, जो मैं बोल रहा हूं ना, इससे आप बोलना मत, ये कोई सुनने वाले नहीं है, नहीं सुनने वाले। इनकी इंदौर में पंडित तनलाल जी साहब बोलते थे, महाराज जी आप सब कुछ बोल देते हो, वो लोग सब ताली बजाते हैं, हम तो संभल के बोलते हैं, उतने बोलते जितना बोलना होता है। मित्र, उसका कारण दूसरा है। प्रमाणिक वचन के साथ प्रमाणिक पुरुष चाहिए। और जैन दर्शन में प्रमाणिकता निर्गंत को स्वीकार की गई है, इसलिए लोग निर्गंत को पूछते हैं। पर निर्गंत का धर्म है अपनी प्रमाणिकता को अप्रमाणित मत कर लेना। ऐसा मत सोचना हम निर्गंत कुछ भी बोलते रहें। हे निर्गंत, तुम्हें ग्रंथ खोल के ही बोलना पड़ेगा। आ रहा समझ में? अब पात्र प्रकट हो गया ना, द्रौवेश। अब मुनिराज भीतर जो कुछ करेंगे, अभेद की लीनता में ध्रुव पर ध्रुव दृष्टिपात करेंगे। मित्र, अभेद की लीनता में ध्रुव पर ध्रुव दृष्टिपात करेंगे, ध्रुव पर अध्रुव दृष्टि नहीं ले जाएंगे। ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, ये मुनि के शुद्ध उपयोग की अनुभूति। कठिन हो रहा है? ध्रुव पर ध्रुव दृष्टि, यही है अखंड श्रुत की धारा। मतलब उसमें किसी का प्रवेश नहीं है। जैसे कि किसी विशिष्ट भवनों के सामने लिखे रहता है प्रवेश वर्जित, लिखा रहता ना, जैसे उन भवनों पर लिखा प्रवेश वर्जित, ऐसे वीतरागी शुद्धोपयोगी श्रवण के आत भवन पर लिखा है कि हे सुपयोग के परिणाम, हे सुपयोग के परिणाम, आपके यहां प्रवेश वर्जित है। बेटा सारस्वत सागर ऐसा मुनि बन के जिएगा, वो मुनि सिद्ध बनेगा। ऐसा जिए बिना भैया कोई सिद्ध बनने वाला नहीं है। ये सिद्ध बनने वाले मुनि की व्याख्या है, स्वर्ग जाने वाले मुनि की व्याख्या नहीं हो रही है। स्वर्ग तो सामान्य श्रावक भी जा सकता है, गिरेवक तक द्रवलिंगी भी जा सकता है, मिथ्या दृष्टि अवभ भी जा सकता है। उनकी व्याख्या नहीं है, ये उनकी व्याख्या चल रही है जो भगवान बनने वाले हैं। मित्र, ये उनकी व्याख्या है जिनकी दृष्टि में हे उपाधि की व्याख्या भी अब हे हो चुकी है। जिनकी दृष्टि में हे उपाधि की व्याख्या भी हे हो चुकी है, उनकी व्याख्या। इसलिए विकास मित्र, इतनी सी बात मेरी मान लेना, इस पर्याय में आप निर्गंत मुनि बन जाओ, बहुत अच्छा काम है। नहीं बन सके तो मित्र इतना ध्यान रखना, जो आप अध्ययन अध्यापन कर रहे हो इसमें प्रशस्त परिणाम रखना, पर निर्णय ये लेके चलना ये कोई हमारा मार्ग
नहीं है, क्योंकि इधर संतुष्टि यदि हो गई तो उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे जिस पर अपन व्याख्यान करते हैं। ये व्याख्यान करना, उपदेश देना, मैं भी 2-2 घंटे आपको सुना रहा हूँ, ये मात्र कर्तव्य का निर्वाह है। ये मेरा मोक्ष मार्ग नहीं है। मेरा मोक्ष मार्ग उतनी है जो मेरे में है। आपके जिन शासन को जय बंत रहे आगे चले, आचार्यों की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, परंतु मुझे अपने मोक्ष मार्ग का ज्ञान है। जितने अंश मेरी विशुद्धि है उतना मात्र मेरा मोक्ष मार्ग है। बाकी के जिन लिंग, जिन भेष, जिन मुद्रा, 12 बहिरंग तप तपना, ये स्यात निर्जा के भी कारण हैं, परंतु मुख्यतः आपके जिन शासन की प्रभावना के भी अंग हैं। क्योंकि बहिर्लिंगियों को बहिर्भेष ही दिखाई देता है, उनको अंतरंग कहाँ झलकता है। बहिर्लिंगियों को बहिर दिखता है। इसे जिन महिमा भी सम्यक उत्पत्ति का साधन है। ऐसे जीवों के लिए जिन महिमा भी सम्यक उत्पत्ति का साधन है। बराबर, ये सारे विषय अपन लोगों को उपदेश का विषय बनाना चाहिए। और ये भूल जाना चाहिए कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। अरे ऐसा कठिन बोलो आप तो उनको एक दिन मन में प्रश्न हो कि आप क्या बोलते हो। आप खुश हो जाना, किसी ने प्रश्न कर दिया ना आप क्या बोलते हो, आप बहुत खुश होना, बोले मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। बोले मतलब कि ये प्रभावित हो चुका है। यदि किसी मार्ग में मुझे जाते देख करके किसी ने मुझे गाली दे दी ना, मैं खुश हो जाता हूं, खुश हो गया। यदि गाली दी है इसका मतलब इसने समझ लिया कि हमसे पृथक आदमी है, कोई विशेष आदमी है। ठीक, तूने गाली दी ना, कभी तू हाथ जोड़ेगा, तू प्रभावित हुआ ना। यदि कोई आपकी निंदा करे, आप विश्वास रखना आपकी निंदा वही कर सकता है जो तुमसे प्रभावित हुआ है। प्रशंसा वही कर सकता है जो तुमसे प्रभावित हुआ है। या तो जामन से दूध फटे या दूध जमे, क्या होगा मम्मा बोल। कुनकुने में डाला दूध में तो जमे, और गर्म में डाला तो फटे। तो आप ऐसा क्यों सोचते दूध बिगड़ गया है। अरे दूध प्रभावित हुआ है, प्रभावित हुआ है। और पागल हो तुम तो रो बैठ के सिर पकड़ करके, और ज्ञानी है तो सुनो, चलो ना सही दही नहीं बना तो छेना तो बना। इसलिए प्रवृत्ति मूलक जो धर्म है, ये जो ना व्यवहार धर्म परंपरा से मोक्ष को प्राप्त दिलाता है, परंतु निवृत्ति मूलक जो धर्म है वो साक्षात मोक्ष दिलाता है। पर प्रवृत्ति मूलक धर्म के बिना निवृत्ति मूलक धर्म होता ही नहीं है। असुहादो निवृत्ति सुवृत्ति जान चारतम बस उत रूपम व्यवहार जड़ बढ़ियम। जो व्रत सम्ति रूप है वो तुम्हारे पास होगा, फिर कहना निवृत्ति मूलक धर्म कब आएगा। अभ्यंतरी क्रिया रोह कर्पणासठम नाड़सम जम जुड़तम तम सम्मम परम चारित्रम। सुनने में आनंद आता, आपको सुनने में आनंद आता है तो स्वाध्याय करो ना, आपको भी आनंद ऐसे आएगा। इसलिए निवृत्ति मूलक धर्म में जब जाओगे ना तो फिर क्या कहेंगे, वही अभ्यंतर क्रिया रोहो, जहां पर अंतरंग बहिरंग क्रियाओं का निरोध हो चुका है। भव कारण प्रणाशम, भव के कारणों का नाश करने के लिए
ये परम चारित्र है, ये परम चारित्र है, ये परम चारित्र है। इसलिए हे सुधी श्रावक, उस परम चारित्र पर लक्ष्य है तो अपने सम्यक्त चरण को संभाल। सम्यक्त चरण की देहरी पर ही ये व्यवहार चारित्र बढ़ेगा और इसकी देहरी पर ही निश्चय चारित्र बढ़ेगा। नीम के अंदर का नींव के अंदर का पत्थर है वो। बिना सम्यक्त आचरण के संयम आचरण नहीं और बिना संयम आचरण के स्वरूप आचरण नहीं। मित्र, किसकी क्या कथन शैली, इसको गौण कर दीजिए। जिन सिद्धांतों में जो मूल भूमिका है वो क्या है वो समझिए। यो है सकल संयम सुनिए स्वरूपाचरण। दौलत राम जी ने मूल सिद्धांत की व्याख्या उन्होंने यूं की है कि सकल संयम के उपरांत अब आपको स्वरूपाचरण में प्रवेश करेंगे। वो जहां अनंतानंदी के भाव में पंचाध्यायी का स्वरूपाचरण बोल रहे हैं, वो वास्तव में स्वरूपाचरण वो संयुक्त ही चरण है, वो संयुक्त चरण है। परंतु अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका समय सार में जहां स्वरूपाचरण शब्द का प्रयोग किया है वहां बीतराग चारित्र के साथ किया है। पढ़ा ना? यथाख्या चारित्र परम स्वरूपाचरण। एक बात बताऊं आपको, क्यों महाराष्ट्र के ज्ञानियों पोलनपुरी के स्वाद चखते रहोगे कि इसके आगे कोई अमृत नाम की वस्तु भी होती है, हैं? ऐसा मत मान लेना कि हमारे महाराष्ट्र का जो मीठा है यही सब श्रेष्ठ है, इससे आगे भी मीठे बनते हैं। बराबर? वो ठीक है, आपको संतुष्ट करने के लिए मैं आपकी प्रशंसा कर देता हूँ, विषय समझना। वो ठीक है, मैं आपकी प्रशंसा कर देता हूँ। ये बहुत सुंदर शब्द है कि भैया तुम जहाँ रह रहे हो तो यहाँ तो भाकरी की भी प्रशंसा करना पड़ेगी आपको। ज्वार की रोटी, अरे तो ज्वार की रोटी में गेहूं की रोटी जैसी ताकत नहीं रहती है, भी स्वीकार कीजिए आप। पर महाराष्ट्र के लोग भाई कहते हैं कि ज्वार की रोटी में बहुत ताकत, हम भी कहते हाँ ताकत है, ठीक है, क्योंकि आप लोग खाते हो। लेकिन जब विटामिन की बात करोगे तो ज्वार से ज़्यादा किसमें? गेहूं में ही है। ज्वार को बिना घी के पचा सकते हो, पर गेहूं को नहीं पचाओगे, बीमार पड़ जाओगे। बस यही समझ लीजिए आप। जैसे कि पोरनपुरी आपका मीठा है, अरे मित्र, तो कहीं जलेबी है, तो कहीं रसगुल्ला है, तो कहीं बालूशाही है, तो कहीं इमरतियाँ हैं, तो और मीठे मीठे बढ़ते चले गए आपके। कहीं शुद्ध मिश्री है, सबसे ज़्यादा मीठी है। ये सब फुसफुसे हैं, इनमें मिला हुआ द्रव्य है। मिश्री में तो मात्र मीठा ही मीठा है। ऐसी ही मित्र चतुर्थ गुण स्थान में भी आनंद आता है। मिथ्यात्व की अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान सब श्रेष्ठ है। अनादिकाल अनंत काल से भटकता है तू, चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए संसार भटक रहा है। उसकी महिमा गाना, लेकिन चतुर्थ गुण प्राप्त कर लो ना, फिर कहना क्या किया तुमने, क्या किया तुमने? अणुव्रतों का भी पालन नहीं कर रहे हो, क्या तुम पशु वृत्ति में जी रहे हो? कम से कम सुधार संतोष व्रत ले लो। उसने व्रत ले लिया, अणुव्रत धारण कर ली, क्या है तुम्हारे जी? यही सब कुछ है क्या? अरे आगे देख, महाव्रती बन, महाव्रती बन। मुनिराज बन गया। अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे? ऐसे तो सांप हर वर्ष केचुली निकालता है, तो केचुली निकाल देने से क्या सांप निर्विष हो गया? तो वस्त्र उतारने से क्या मुनि बन गए? अरे मित्र, कसाई उतार, कसाई उतार। उसको ऐसे समझाएंगे, मतलब बेचारे घर छुड़ा दिया, द्वार छुड़ा दिया, सब कुछ छुड़ा दिया, अब फिर से समझाए। बोले तूने क्या किया? विषय उतार, कसाई उतार, कसाई। अरे ठीक है, तूने कपड़े उतार लिए, नगर छोड़ दिया, सब उतार लिए, परंतु मैं तेरा पंथी महाराज हूँ, मैं 20 पंथी महाराज हूँ, मैं अमुक पंथी महाराज हूँ। अरे तू कपड़े उतार के तो बैठ गया, पंथ नहीं उतार पाया, निर्गंत बन जा, पंथ उतार दे। हो। फिर ऐसे कहेंगे महाराज, फिर कुंद स्वामी अष्टपाव लिखने बैठ जाएंगे।
फिर वे तो और गजब का कह देंगे। अरे समुद्र सागर ने कहा, पिताजी ये मंदिर वास्तु जिनालय है, उसमें ये सेठ जी पैसा दे रहा, वहाँ भेज, आप लगा देना। माना कि ऐसा बोल दिया। बोले हमने अच्छे काम के लिए भेजा ना, मैंने कौन अपना गलत किया, और मैंने अपने हाथ में छुआ भी नहीं है, वो तो मंदिर के लिए गया। फिर कुंद कुंद कहेंगे यही काम करवाना थे ना, एक शादी और कर लेता, कम से कम वंश तो चलता। बेचारा अभय डॉक्टर रोता रहता, वंश मेरा कैसे चलेगा। अरे मित्र, तो वो क्या बोलेंगे, हे श्रमण इन कामों में तो गृहस्थिक काम करना थे, अनुमोदना करना थी तो अच्छा होता। मैं देखो, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहो मैं ऐसे ग्रंथ खोल के दिखा दूंगा आपको, मूल गाथा। हे साधु, एक शादी कर लेता तो कम से कम एक ग्रस्त धर्म तो चलता। तू न साधु है न ग्रस्त है, तू दोनों स्थान से च्युत हो गया। उससे ऐसा कह रहे हैं। और जब मुनि नहीं बनाता तो क्या, अरे महाराज बनो, भगवान बन जाओगे। जब महाराज बन गए तो क्या हो रहे, अब राग मत करो, जब तुम छोड़ ही चुके हो अब छूट और जाओ, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। फिर वे सच्चे भाव लेंगे मुनि, छठवें गुणस्थान में विराजित थे, उनसे कहेंगे क्या तुम सरागता में ही डूबे रहोगे। हे बहिर्भाव में जीने वाला जीव, तू दुरात्मा है। क्या बोल रहे हैं, तू दुरात्मा है। जीवो चरदंसन्नाटम तम ही ससमयम जान, पुगल कंपडिष्टम तम ही तो जान परिसमयम। तू परिसमय से मुक्त हो जा, सुसमय का स्पर्श कर। कब तक पर की वंदना करता रहेगा, व्यवहार से पंचवेष्टि की वंदना, अशुद्ध निश्चय से निज भावों की वंदना, परम शुद्ध निश्चय से न बंध है न बंधनी है, निज में मगन है। न बंध है न बंधनी है। अब यहाँ तक पहुँच गए, अब क्या करेंगे, अब डूब गए, डूब गए, अब कुछ भी नहीं करेंगे। अब अंदर हो रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है। आप ऐसा कहेंगे पर पुरुषार्थ समाप्त नहीं हुआ, पुरुषार्थ समाप्त नहीं हुआ। अंतिम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उनके पुरुषार्थ के साधन बदल गए, साधन बदल गए। वो कैसे साधन बदल गए, अब मात्र उनकी अंतिम साधना, मात्र अंतिम साधना ध्यान ही है, ध्यान ही है, ध्यान ही है, और कोई अवशेष साधना नहीं।